प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां नहीं हुई हैं, कोई तब्दीली नहीं हुई है, वही प्लेइंग 11 है। समझ से बाहर है कि वो पिच जो है वो कुछ और था, ये कुछ और है। इसको तो बाकायदा तौर पर हीटर्स लगाकर पकाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब करने के बाद भी प्लेइंग 11 में किसी किस्म की कोई तब्दीली ही नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? इतने जबरदस्त सिलेक्टर्स हैं, इतनी अच्छी प्लानिंग होती है यहाँ पर। इंग्लैंड हमारे सामने है, इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि रावलपिंडी की पिच है, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? बताएं कि ये प्लेइंग 11 के अंदर जो तब्दीली इन्होंने नहीं की है कोई भी, ये क्यों ऐसा हुआ है? मतलब इससे पहले भी हम लोग ऐसी गलतियां दोहराते हैं, इतना इनसार स्पिनर्स के ऊपर, इस पिच के ऊपर क्या समझ आता है? ड्राई इसलिए मैं थैंक यू बोला क्योंकि पिचेस आजकल ड्राई बन रही हैं, और इतनी ड्राई बन रही है कि अब पंखे के पीछे हीटर भी लगाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि कसूर के अंदर जो हंडिया तैयार की जाती है ना, हाँ। अंदर उसके तंदूर के अंदर लगा के, तो शायद वहां से फॉर्मूला आया कि इस दफा अगर आपको इसका जरा सा भी जो नमीपन आपको नजर आता है तो हीटर लगा दें। क्या मुझे यहाँ पर ये कि यहाँ पे पिच को ठंड लग रही होती है, तो शायद इस वजह से मतलब मजाक एक साइड पे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि शायद ये दुनिया को कुछ बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पिचेस के अंदर नमी रह जाए और मैच स्टार्ट ना हो रहा हो, शायद इंडिया को बता रहे हैं कि आप किसी और तरीके से खुश करते हैं पिचेस को, ग्राउंड को आप पंखे लगाएं और बड़े बड़े, शायद आपको ये फ्यूचर में नजर भी आ रहा है फॉर्मूला। और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेटर, या फिर पीछे को दिमाग चल रहा है। तो मैं आज प्रोग्राम का आगाज करना चाह रहा था कि हम लोगों ने बहुत सर्जरी की बात की थी, वो मैं थोड़ा गैप से आया हूँ। पाकिस्तान ने पिछला टेस्ट मैच जीता है, सो लोग सर्जरी की बात करते थे, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान की टीम का बाईपास ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। और जो दिल धड़कना बंद हो रहा था, एक एक्स्ट्रा नानी लगा के और दिल को एक पंप मिल गया और चलना शुरू हो गया। तो ये क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद के, उन्होंने आके तो बाईपास किया, डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो बिलाकर पाकिस्तान को डॉक्टर मिला और बाईपास ऑपरेशन हुआ, और अब जो है वो वेंटिलेटर से हम हटके आईसीयू में आ गए। तो शायद आईसीयू में किसी ने कोई गलत जो है वो कुछ कर दिया ना, कोई गलत इंजेक्शन दे दिया है। अब आईसीयू में कुछ दिन रहेंगे, चले आपको सांस आना तो मिल गया ना, टीम को एक जीत मिली है, जीत बहुत जरूरी थी। कहते हैं ना हार और जीत, कहते हैं वो जंग में सब कुछ जायज होता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, ये एक मुहावरा है। तो शायद आकिब जावेद ने जो फॉर्मूला अपनाया 3 स्पिनर्स वाला, बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे और कह रहे थे क्यों 3 स्पिनर खिला दिए, फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। हालांकि मैं भी इस हक में था कि 2 फास्ट बॉलर तो कम से कम खेलने चाहिए थे, चाहे आप 3 स्पिनर के साथ ही चले जाते, आपके पास तो 2-3 और स्पिनर आपकी लाइनअप में मौजूद है, सलमान अली आगा, शाहिद शकील और फिर साइम अयूब। आज की जो टीम आपने गालिबन बात की है, अनाउंस की है, तो मुझे लगता है कि आज शायद हम थोड़ा सा चूक गए हैं और ये गलती हमने कर दी, क्योंकि रोज हर दिन एक जैसा दिन नहीं होता है कि आपने 3 स्पिनर पहले खिलाया था, 3 स्पिनर पे आगे, फिर आपको इतनी क्या मजबूरी है? मतलब आप क्या सामने वाली टीम को बच्चा समझ रहे हैं या उनको अकल नहीं है? उन्होंने क्यों 2 फास्ट बॉलर्स हैं वो फिर? लेकिन उन्होंने 3 स्पिनर भी खिलाए। आप नोट करें कि उन्होंने रेहान अहमद को खिलाया। रेहान अहमद वो स्पिनर है जो आपको 2 साल पहले व्हाइट वॉश हुआ था, तो लास्ट मैच जो हुआ था उसमें रेहान अहमद ने 5 आउट किए थे पाकिस्तान के। तो बहुत अच्छी टीम थी उस वक्त, बैटर्स अच्छे थे। पाकिस्तान की जो टीम थी उसकी तरफ से, लेकिन इस दफा बैटिंग में थोड़ी डावाडोल है और आपको थोड़ा डाउट्स लग रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए थे, क्योंकि एटकिंसन को जो उन्होंने वापस देख के आए हैं, और वो ऐसे उनके मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान को तंग करेंगे, और शायद आपको किसी नए बंदे को स्कोर करना पड़ेगा। हर दफा कामरान गुलाम ने पिछली दफा 100 किया था, तो आपको क्या लगता है फिर 100 करेंगे? अब जो इनिंग ड्यू है ना, वो आपके कप्तान जो अगला मैच है उसमें कप्तान को स्कोर करना है। अब्दुल्ला शरीफ ने 100 कर दिया है, फिर साइम अयूब को आके फिर से एक अच्छी बारी खेलनी है। फिर साउथ शकील की बात हो रही थी, साउथ शकील को स्कोर करने हैं, क्योंकि साउथ शकील को मैं कल सुन रहा था, साउथ शकील को ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज आ रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो साइड पे किया जा रहा है, कि उनको साइड पे किया जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है और बड़ी नजरें हैं जी पीडी की पिच के ऊपर कि पता नहीं किस किस्म की पिच होगी, कैसा बॉल ब्रेक करेगा। टॉस बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इस पिच को देखते हुए आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जो प्लेइंग 11 है वो सेम है, कोई चेंजिंग उस पर नहीं की गई। 3 स्पिनर्स खेले गए, जाहिद महमूद का चक्कर चल रहा था
कि शायद उसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि उसको मजा तो चटाया ही बिल्कुल बॉलिंग का। तो सोचा कि यार इसकी जगह कोई फास्ट बॉलर खिला लेते हैं, लेकिन ऐसा चांस नहीं लिया गया। इंग्लैंड की बात करते हैं तो उन्होंने भी 3 स्पिनर्स खिला दिए, रेयान अहमद को उन्होंने डाल दिया, 2 चेंजेस किए, दोनों फास्ट बॉलर जो है जो लास्ट टेस्ट मैच खेले थे उनको ड्रॉप किया गया है, और उन दोनों की जगह एटकिंसन आए हैं जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं उनकी जगह पे रेहान आए हैं। तो ये 2 चेंजेस हुई है, बाकी उनकी टीम जो है वो सेम टीम है। मुल्तान टेस्ट मैच के बाद जिस तरीके से पिंडी की पिच के ऊपर नजरें थी पूरी दुनिया की, इंग्लिश जो है मीडिया उसकी, पाकिस्तान की मीडिया की, कि यार ये पता नहीं कैसी पिचेस बनेगी, क्या होगा, बॉल ब्रेक होगा नहीं होगा। मैंने भी यही बात की कि ये पिच क्या मुल्तान वाली बनेगी। वो मैंने इस वजह से बात की क्योंकि मेरा सवाल ये था कि जो मुल्तान पे टेस्ट मैच हुआ वो सेम पिच के ऊपर हुआ। जब पहला मैच फ्रेश पिच पे हुआ था वहां पे बॉल इतना ब्रेक नहीं हुआ था। ये तो 5 दिन मैच होता रहा, स्पाइक्स के मार्च लगते रहे, विकेट टूटती रही, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक हुआ सेकंड टेस्ट मैच में सेम पिच के ऊपर, जो कि पाकिस्तान ने एक एडवांटेज लिया। उनको टॉस भी हुआ तो उनको एडवांटेज एक मिल गया कि चले यार अब जो है हमारे पास टेस्ट मैच जीतने का बहुत ज्यादा मौका है। अब सवाल ये है कि क्या जो टीम कल टॉस जीतेगी उसको तो फायदा होगा जरूर, लेकिन टॉस जीतने के बाद जो वो फायदा हासिल करेंगे क्या उससे उनको फायदा होगा, क्या बॉल ब्रेक होगा या नहीं होगा, ये अब देखना है। क्योंकि जो भी टीम जो है वो टॉस जीतेगी वो सबसे पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला करेगी, क्योंकि सेकंड उनकी बॉलिंग आएगी, थर्ड फिर उस टीम की बैटिंग आएगी, फिर चौथे पे जो है जिस टीम ने टॉस जीता होगा चौथे पे वो बॉलिंग करेगी चौथी इनिंग में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जो है वो नजरें इसके ऊपर, और जिस तरीके से पिचेस को हीटर के साथ जो है वो किया गया, हीट दे रहे हैं, पंखे लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाए हुए। तो मैंने एक ट्वीट की, मैंने बोला भाई अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हीटर के साथ, गर्म कर रहे हैं उस पिच के ऊपर, क्योंकि ये हीट इसमें से दी जा रही है, पंखे इसमें से लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पतली जहाजों वाले पंखे लगाए हुए हैं, कि पिच के अंदर जो जरा सी भी नमी है, जरा सा भी कोई पानी है या कहीं से आपको थोड़ी सॉफ्ट नजर आ रही है, सॉफ्ट इसलिए होती है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं कोने खांचे में पानी फंसा हुआ होता है, उसको खत्म करने के लिए, ट्राई करने के लिए ये इस किस्म की जो है वो टैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये भी करने की क्या जरूरत थी। मैंने तो ट्वीट की थी कि ओवन ले लो, एक बड़ा वाला ओवन स्पेशल बनवा लो, पिच के साइज का 2-3 बनवा लो। जब भी अब सीरीज होगी हमने यही काम करना है, तो उस ओवन के अंदर ही वो पिच बाहर से बनवाओ, जिस तरह ड्रॉपिंग पिचेस नहीं बनती उसी तरह बाहर से पिच बनवाओ, उस ओवन के अंदर डाल दो, ला के पिच के मतलब ग्राउंड में डाल दो, बात खत्म हो गई। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी अगर नहीं होता तो फिर 2-3 जहाज हेलीकॉप्टर ले लो, ठीक है, रोज हेलीकॉप्टर 2-2, 3-3 घंटे चला के उस पिच के ऊपर छोड़ दो तो वो सूख जाएगा। 2 दिन पहले अपने 11 अनाउंस कर दिए थे पाकिस्तान ने, आज अपने 11 अनाउंस किए। वही सेम साइड है जो सेकंड टेस्ट मैच में खेले हैं, और पिच जैसी आपके सामने है। क्यों 3-3 स्पिनर्स दोनों टीमों ने अनाउंस की है, वहां पे पिच ऐसी बनाई गई है। इससे पहले भी बना सकते थे, लेकिन ऐसी अप्रोच नहीं थी और ऐसी सेल्फिश अप्रोच थी उस वक्त। पर्सनल माइलस्टोन थे जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके जो प्लेयर्स थे उनके पर्सनल माइलस्टोन थे। पाकिस्तान के जीत के लिए थोड़ी खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे। जो हाल 3-3.5 साल में हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो यही वजह रही है। आज क्यों ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्यों सेकंड टेस्ट मैच ब्रेक पिच पे खेला गया? कौन थे वो बंदे जो कहते थे हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है? ये कहां से आए हैं? ये 2-2 साल से 3-3 साल से जो खेल रहे हैं, इन्होंने आउट किए हैं। क्या ये इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं अपने चक्करों में? अपने मैच विनरों को भूल जाते हैं, अपने अच्छे स्पिनरों को भूल जाते हैं, खत्म कर देते हैं आप कैरियर। आपने इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया। 3-3.5 साल दुनिया में मजाक बना। हमारी पाकिस्तान की जो टीम को वर्स्ट तरीन टीम कहा जा रहा होम सीरीज में, वो पर टैग लगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। कौन है जिम्मेदार, मुझे एक बात बताएं। उसके अलावा दुनिया की 10 साल हम पीछे चले गए दुनिया की क्रिकेट से। ऐसी नेगेटिव क्रिकेट खेलते रहे हम लोग।
अब पिच बनी है ना, 3 स्पिनर्स खेले हैं ना, इंग्लैंड टीम ने भी 3 स्पिनर्स डाले हैं ना। क्यों डाले हैं? क्योंकि ऐसी पिच बनाई गई है। पाकिस्तान के हर वेन्यू पे बन सकते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हर वेन्यू पे खेल रहा हूँ, हर टाइप की पिच बन सकती है। उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है, अप्रोच दिखानी पड़ती है, जीतने के लिए खेलना पड़ता है। दूसरी टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं कि हम कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, तो फिर बनाई जाती है। ऐसे नहीं आप बना लेते कि आप टेस्ट मैच की पिच वनडे की तरह बना लें। पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 है अगेंस्ट इंग्लैंड जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, भाई साहब अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान एंड आपका जैसे कहते हैं जाहिद महमूद। कोई एक चेंज नजर है आपको? क्योंकि कोई है ही नहीं चेंज, कोई चेंज इन्होंने किया ही नहीं। हम सोच के रह गए कि यार अब निकालो के अब्दुल्ला को, अब निकालो के अब्दुल्ला को, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी पर्ची है अब्दुल्ला शफीक तो भाई साहब दिख रहा है। वो भाई उसकी लास्ट इनिंग्स में बता दूं, लास्ट 11 इनिंग्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस है। लास्ट 11 इनिंग्स के अंदर 155 रन है उसके, जिसके अंदर से एक सेंचुरी 102 रन की और एक 37 रन है, यानी 139 तो उसका 2 इनिंग्स के अंदर है। तो 9 इनिंग्स के अंदर उसके कुल मिला के 15 स्कोर है। वो बंदा जो कि 4 दफा डक के ऊपर आउट हो चुका है, वो बंदा जो कि 6 दफा आप समझ लें कि उसने 10 से ज्यादा स्कोर ही नहीं किया। ये कोई प्लेयर है? आप उसको रेस्ट दे, उसको भी सबर करें। मोहम्मद हुरैरा बेंच के ऊपर बैठा है, उसको खिलाओ, लेकिन नहीं, डाल लिया अब्दुल्ला शफीक को, एक और चांस दे दिया। और आप देखिएगा इस मैच में सिर्फ 50 कर जाने अपनी जगह पक्की कर ले, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो टूर है ना अगला, उसके लिए मुसीबत पड़ जानी है। क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में ये तो नहीं चल सकता, ये कैसे चलेगा। यहाँ पे उस जहां मुश्किल कंडीशन है वहां पे इसने जैसे रहता है परफॉर्म नहीं किया, तो साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में कहां परफॉर्म करेगा, खुद ही सोचिए। तो ये चीज बड़ी क्रूशियल है, पाकिस्तान को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने डाल तो लिया, अब्दुल्ला शफीक खेल भी रहा है मैच, साइम अयूब भी खेल रहा है। दूसरा ये जाहिद महमूद की जगह मैं उम्मीद कर रहा था या तो मोहम्मद अली आता टीम के अंदर या तो मेहरान मुमताज आता, लेकिन जाहिद महमूद के साथ ये है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गया। विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम कह सकते हैं चलो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गया। आई